स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम छायावाद युग की महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी पत्रिकाएं इस दौर में प्रकाशित हो रही थी और उनके संपादक कौन हुए। तो इन सारी चीज़ों पर आज का हमारा ये वीडियो आधारित है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो पत्रिका है वो है मर्यादा। मर्यादा पत्रिका 1909 ईस्वी में प्रयाग से निकलती थी। इस पत्रिका का प्रकाशन सन 1923 ईस्वी तक हुआ है, यानी 1909 से ये प्रकाशित हुई और 1923 ईस्वी तक इसका प्रकाशन कार्य चला। इसका संपादन पहले कृष्णकांत मालवीय ने और फिर बाबू संपूर्णानंद और कुछ समय तक प्रेमचंद जी ने भी किया। यानी 1923 तक ये प्रकाशित हुई। तो इस बीच में इसके संपादकों में महत्वपूर्ण जो थे वो संपूर्णानंद जी भी थे और प्रेमचंद जी भी इसमें शामिल थे और कृष्णकांत मालवीय जी इसके प्रथम संपादक थे। ध्यान रखिएगा मर्यादा पत्रिका के। इसमें साहित्य, समाजशास्त्र और राजनीतिक विद्वतापूर्वक जो उसके लेख थे, सामग्रियां थी, इन सब विषयों की वो इसमें प्रकाशित होती थी। अगली महत्वपूर्ण पत्रिका है स्त्री दर्पण। स्त्री दर्पण पत्रिका प्रयाग से प्रकाशित होती थी। इसमें नारी विषयक समस्याओं पर लेख आदि छपते थे और महिला रचनाकारों को प्राथमिकता प्रदान की जाती थी। पूरी तरह से ये स्त्री केंद्रित पत्रिका थी, स्त्री विचारों वाली पत्रिका थी। स्त्री मुक्ति, स्त्री शिक्षा, स्वतंत्रता। इसके संपादक रामेश्वरी नेहरू थे। ठीक, ये ध्यान रखिएगा आप। अगली जो महत्वपूर्ण पत्रिका है वो है चांद। चांद पत्रिका प्रयाग से निकलती थी। सन 1920 में इसका प्रकाशन साप्ताहिक पत्रिका के रूप में शुरू हुआ। यानी चांद पत्रिका जो थी, महादेवी वर्मा भी इसके संपादन में उनका नाम आता है। शुरुआत में जब 1920 में ये प्रकाशित होना शुरू हुई तो ये साप्ताहिक पत्रिका थी, लेकिन 3 वर्ष बाद ही सन 1923 ईस्वी में रामरख सहगल और चंडी प्रसाद हृदय के संपादन में यह पत्रिका मासिक हो गई। इन दोनों ने मिलकर के इस पत्रिका को मासिक रूप से निकालना शुरू कर दिया, जो पहले साप्ताहिक थी। इसमें भी नारी विषयक समस्याओं और लेखिकाओं को प्राथमिकता प्रदान की जाती थी। अगली महत्वपूर्ण पत्रिका प्रभा। प्रभा कानपुर से प्रकाशित होती थी। बालकृष्ण शर्मा नवीन के संपादकत्व में यह पत्रिका निकलती थी। ध्यान रखिएगा, प्रभा पत्रिका के संपादक बालकृष्ण शर्मा नवीन। अब इस पत्रिका के बारे में विशेष बात यह है कि भावों की भिड़ंत नामक ऐतिहासिक लेख इसमें प्रकाशित हुआ। इस लेख में यह सिद्ध किया गया कि निराला की बहुत सी कविताएं रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं की नकल हैं। तो भावों की भिड़ंत बालकृष्ण शर्मा नवीन की पत्रिका प्रभा में प्रकाशित हुआ और इसमें यह आरोप लगाया गया निराला पर कि उनकी अधिकांश कविताएं रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं की नकल हैं। ठीक, इसे आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगली महत्वपूर्ण पत्रिका है माधुरी। माधुरी लखनऊ से प्रकाशित होती थी। 1922 ईस्वी में ये इसका प्रकाशन शुरू हुआ। इसके संपादक दुलारे लाल भार्गव थे माधुरी पत्रिका के। कुछ दिनों तक प्रेमचंद और शिवपूजन सहाय भी इस पत्रिका के संपादन विभाग में कार्य कर चुके हैं। तो प्रेमचंद जी लगभग उस दौर की महत्वपूर्ण सभी पत्रिकाओं में आप देखेंगे कि ऊपर भी हमने कई पत्रिकाओं का जिक्र किया, उनमें भी प्रेमचंद जी का नाम है कि इसके संपादन विभाग में प्रेमचंद जी भी थे। तो माधुरी पत्रिका के भी प्रकाशन विभाग में, संपादन विभाग में प्रेमचंद और शिवपूजन सहाय थे। दुलारेलाल भार्गव इसके संपादक थे। ध्यान रखिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण पत्रिका है वह है विशाल भारत। विशाल भारत कलकत्ता से प्रकाशित होती थी और 1928 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ। बनारसी दास चतुर्वेदी इसके संपादक थे। तो विशाल भारत पत्रिका के संपादक कौन थे? बनारसी दास चतुर्वेदी। और 1928 ईस्वी में इसका प्रकाशन कार्य शुरू हुआ। आगे बाद में अज्ञे जी भी इस पत्रिका के संपादन विभाग में आए। तो अज्ञे जी के बारे में अगर कभी पूछ ले कि इन निम्न में से किस पत्रिका के संपादन विभाग में शामिल थे, तो विशाल भारत पत्रिका में भी ये शामिल थे।
इसके कला अंक से इस पत्रिका को विशेष प्रसिद्धि मिली। इस पत्रिका के अंतर्गत कला अंक नाम से एक विशेषांक प्रकाशित हुआ और उससे इस पत्रिका को बहुत प्रसिद्धि मिली। ठीक, चतुर्वेदी जी ने अपनी इस पत्रिका के माध्यम से उग्र पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के कथा साहित्य को घासलेटी साहित्य की संज्ञा देकर बहुत बड़ा साहित्यिक विवाद खड़ा कर दिया। तो उग्र जी के कथा साहित्य को घासलेटी साहित्य की संज्ञा किसने दी? बनारसीदास चतुर्वेदी जी ने। ठीक, इसे आपको ध्यान रखना है। निराला जी और छायावाद के विषय में भी वे बड़े अनुदार थे। यानी जो बनारसीदास चतुर्वेदी जी थे, विशाल भारत पत्रिका के संपादक, वो छायावाद और निराला जी के विषय में भी बहुत अनुदार थे और बड़ी कड़ी आलोचनाएं उनकी करते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है विशाल भारत के बारे में। इस वीडियो में जो अंतिम हमने पत्रिका चुनी हुई है वह है हंस। हंस पत्रिका बनारस से प्रकाशित होती थी, जो कि 1930 ईस्वी में इसका प्रकाशन शुरू हुआ है। इसके संपादक कौन थे? आप सभी जानते हैं। इसके संपादक थे प्रेमचंद जी। तो हंस पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? बनारस से। कब से शुरू हुई? 1930 ईस्वी में, और पहले संपादक इसके प्रेमचंद जी थे। अपने आरंभिक दौर में ही हंस समकालीन कथा साहित्य का प्रतिनिधि पत्र बन गया। ठीक, कथा स्पेशली कथा साहित्य का प्रतिनिधि पत्र बन गया। प्रेमचंद जी की मृत्यु के बाद शिवदान सिंह चौहान और अमृत राय ने भी इस पत्रिका के संपादन कार्य को संभाला और आगे जाकर के ये पत्रिका बंद हो जाती है। तब आप देखेंगे कि 1986 के आसपास राजेंद्र यादव ने इसका पुनर्प्रकाशन शुरू किया, जो अब तक प्रकाशित होती चली आ रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सारे पॉइंट्स थे इन पत्रिकाओं के बारे में। ये पत्रिकाएं अपना प्रतिमान स्थापित कर चुकी हैं हिंदी साहित्य जगत में, और इनके जो संपादक थे, संपादकों ने जो महत्वपूर्ण कार्य किया है हिंदी पत्रकारिता को लेकर के, ऊपर से हिंदी साहित्यिक पत्रकारिता को लेकर के उन्होंने जो प्रयास किए, जो एक मानक स्थापित किए, वो आज भी साहित्यिक पत्रिकाओं के लिए एक पैमाना बना हुआ है। तो इन्हें याद करते हुए हिंदी की सारी पत्रिकाओं के पूरे क्रम को हम आगे भी पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं किस महत्वपूर्ण संपादक के निर्देशन में, मार्गदर्शन में प्रकाशित हुई। वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं, तैयारी में लगे रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे।